राधे राधे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, इस वक्त बहुत बड़ी खबर आई है और वह खबर आई है राजस्थान उच्च न्यायालय से। और ये खबर है उन विद्यार्थियों के लिए, उन साथियों के लिए बहुत ही दुखदायी है जिनका चयन हाल ही में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए हुआ है। क्या खबर है और ये भर्ती इस प्रकार से विवादों में शुरू में ही रही है, कुछ प्रश्नों के कारण रही है और कुछ इस परिणाम को लेकर रहा है। हालांकि इस भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन फिर भी इस भर्ती के ऊपर जो याचिकाकर्ताओं ने याचिकाएं लगाई थी वहां से राजस्थान हाईकोर्ट से आज ये बहुत बड़ी खबर निकल के आई। खबर क्या है, इसकी विस्तृत चर्चा अपन वीडियो में अभी करेंगे और इसका क्या हो सकता है, इस संपूर्ण पहलुओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर आगे बढ़ने से पहले यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। यहां आपको जो भी न्यूज आती है वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है और उसी पर वीडियो मिलेगा जो चीज ऑथेंटिक होगी, जो न्यूज ऑथेंटिक होगी। इसके अलावा कोई वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को नहीं मिलता है। तो चैनल पर पहली बार आने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए और छोटी छोटी सूचनाओं के लिए टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाली गई है, उसे जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सबसे बड़ी बात, हाई कोर्ट ने रिजल्ट को रद्द कर दिया है। यानी जिस भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है 2 गुना का रिजल्ट आने के बाद में, उस रिजल्ट को आज राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बार रिजल्ट को रद्द कर दिया गया। तो यहां कुछ साथियों के मन में डाउट आ रहा है, क्या यह भर्ती भी रद्द हो जाएगी? क्या यह भी सब सामने आ रहा है, क्या भर्ती को भी रद्द करेगा बोर्ड और क्या रिजल्ट दोबारा आएगा? यदि रिजल्ट को रद्द कर दिया तो क्या बोर्ड को रिजल्ट दोबारा निकालना पड़ेगा? इस सब की विस्तृत चर्चा इस वीडियो में अपन करने वाले। आप बस अंत तक देखिए, आपके सारे जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं उन सब का समाधान आपको मिल जाएगा। क्या कारण रहा, यह सबसे बड़ी बात है जिसका मैं लास्ट में जिक्र भी करूंगा। अब न्यूज क्या है, न्यूज देखिए अभी की। राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परिणाम को किया रद्द। ये ऑथेंटिक बात है, बिल्कुल सही बात है। ये एजुकेशन नगरी ने भी डाला है और अन्य न्यूज चैनलों में भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के परिणाम को हाईकोर्ट ने किया रद्द। हाईकोर्ट ने इस परिणाम को रद्द कर दिया गया है, यानी हाईकोर्ट की जो सिंगल बेंच है उसने इसको रद्द कर दिया है। 16 जनवरी 2026 को जारी जो प्री डीवी रिजल्ट को किया रद्द। 16 जनवरी को जो प्री रिजल्ट जारी हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है। जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने विनोद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्री रिजल्ट को किया रद्द। यानी इस प्री जो रिजल्ट आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसको रद्द कर दिया गया। कौन से को किया है? एक्स सर्विसमैन, विधवा, दिव्यांग कोटा सहित कई वर्गों के प्री रिजल्ट को रद्द करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है, बिना किसी क्राइटेरिया के परिणाम किया जारी अंकों की अनिवार्यता का भी नहीं रखा गया ध्यान। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने की पैरवी। अब सबसे बड़ी क्या बात है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं। हालांकि जो रिजल्ट रद्द हुआ है वो रिजल्ट की सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट रद्द हुआ है। कौन सा रिजल्ट रद्द हुआ है? पूरा का पूरा, एक बार ऐसे मान लो कि रिजल्ट पूरा का पूरा ही रद्द है, लेकिन इसमें उस रिजल्ट को रद्द किया है जिसमें जो मिनिमम 40% वाला रूल को लेकर था। अब पहली बात तो इस भर्ती में कहीं पर भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नहीं था कि इसके अंदर मिनिमम नंबर अनिवार्य है, तो यहां पर बोर्ड की कोई गलती है ही नहीं। नोटिफिकेशन में यदि मेंशन नहीं है, आज से पहले अभी 2018-19 के बाद में 40% का नियम लगभग भर्तियों में लागू हुआ है और ज्यादातर शिक्षक भर्तियों में वो लागू हुआ है। उसको देखते हुए अब हर बच्चे के माइंड में बैठ गया कि मिनिमम 40% होना चाहिए। इससे पहले जब भर्ती होती थी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं होता था और संस्कृत डिपार्टमेंट वाली भर्ती है, अभी टीचर्स की भर्ती है, इनमें कहीं पर भी 40% का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब जितनी सीट है उसके ऊपर चाहे मिनिमम नंबर आए चाहे न आए, उसके ऊपर रिजल्ट बोर्ड को जारी करना पड़ेगा और उनका सिलेक्शन भी करना पड़ेगा। माइनस नंबरों पर भी पिछले की भर्तियों में सिलेक्शन हुआ है, ये बात तो आप सबको पता है। इस भर्ती में भी मिनिमम का कहीं था ही नहीं मसला, तो बोर्ड तो को रिजल्ट जारी करना ही पड़ता। लेकिन बोर्ड ने एक गलती जो की थी, वो गलती सबसे बड़ी गलती ये थी कि इसने लगभग 10 गुना विद्यार्थियों को पास कर दिया इन्हीं कैटेगरी को। तो एक तो उनको थोड़ा सा नुकसान हुआ है। हाँ, रिजल्ट को शायद जहां तक मुझे लग रहा है डबल बेच में जाएगी ये पूरी की पूरी जो बात है। हालांकि इनको भी ध्यान रखना चाहिए
जज साहब को भी एक बार फैसला सुनाने से पहले, हालांकि मैं जज साहब का लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां मिनिमम नंबरों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर उस नोटिफिकेशन में भी नहीं लिखा हुआ होता है, तो वहां चाहे 0 नंबर जाए, चाहे कैंडिडेट माइनस में भी जाए, उसका भी सिलेक्शन करना होता ही है। पीछे हुआ है, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में ऐसा हुआ है, क्योंकि जहां पर ये सिस्टम नहीं होता, अब आया है 40% रूल, और वो भी लगभग भर्तियों में अभी भी नहीं है। लगभग उन्होंने टीचर्स की जो भर्तियां हैं, जैसे एसआई की भर्ती है, इनमें 40% है, एलडीसी की भर्ती है मिनिमम, उनमें 40% है। इस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था, फिर भी मिनिमम अनिवार्यता का हवाला देते हुए पूरे रिजल्ट को ना करके रद्द, कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट ने क्या है, केवल विशेष श्रेणी वाले रिजल्ट को रद्द किया है। केवल विशेष जो श्रेणियां हैं उस रिजल्ट को रद्द कर दिया गया। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। तो अब इसके क्या उपाय है? इसकी उपाय है अब गवर्नमेंट, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है इसमें अधीनस्थ बोर्ड अपना ज्यादा वो दिमाग नहीं लगा रहा, इसमें अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड एक संस्थान है जो केवल रिक्रूटमेंट करता है, जो बोर्ड भर्ती करता है, जैसा उसके पास में नोटिस आती है, भर्ती की विज्ञप्ति आती है, रूल सारे के सारे दूसरी जगह से बन के आते हैं, ठीक है ना, तो उन्हीं को ही वो क्या करता है, अप्लाई करता है। तो गवर्नमेंट है इस केस की सुनवाई डीबी में कर सकती है, डबल बेंच में जा सकती है, कि जिस भर्ती में मिनिमम नंबरों की आवश्यकता नहीं होती है वहां पर यह बात लागू नहीं होती कि आप मिनिमम नंबरों का ध्यान रखें। तो जहां तक होता है ये फैसला है, रिजल्ट तो रिवाइज यदि बोर्ड डीबी में नहीं जाता है तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहां कोर्ट की अवहेलना मानी जाती है। इस वजह से हो सकता है इसका उपाय कि ये निर्णय को किसमें चैलेंज कर दिया जाएगा, डबल बेंच में चैलेंज कर दिया जाए। जो भी साथी चयनित है, जिनका चयन होना है, उनको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है डीबी में जाके इसके ऊपर रोक आ जाएगी, डीबी से सीधा रोक ले लेते हैं, वो तो कोई टेंशन नहीं। मतलब इस जो निर्णय दिया है सिंगल बेंच ने, इसको लगभग खारिज करवा दिया जाता है डीबी के अंदर। तो यदि सरकार के अंदर मंशा है, सरकार की यदि सोच है, मंशा है कि मुझे टाइम पे इस भर्ती को कंप्लीट करवाना है, तो फिर वो डीबी में जाके ऐसा ला सकता है। हालांकि इस कोर्ट के रिजल्ट को डीबी में जब तक चैलेंज नहीं किया जाता तब तक मानना ही पड़ेगा। और ऐसे मान लो कि बोर्ड यदि डीबी में नहीं जाता है तो रिजल्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। हालांकि मिनिमम नंबरों का मैं फिर कह रहा हूं, ये यहाँ मिनिमम नंबरों का हवाला दिया है कि अंकों की अनिवार्यता का भी नहीं रखा गया ध्यान। तो ध्यान रखता कहां से, जब बोर्ड के पास नोटिफिकेशन में कहीं 40% का रूल है ही नहीं, तो ध्यान किस चीज का रखा जाता? पहली बात तो नोटिफिकेशन में कहीं पे भी नहीं था 40% मिनिमम होना चाहिए, तो इस हिसाब से बोर्ड को तो रिजल्ट निकालना था। तो आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जिनका चयन हो रखा है मस्त रहिए, बिंदास रहिए, जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा। आपने मेहनत की है तो आपके परिणाम को तो कोई बदल नहीं सकता। चाहे बोर्ड, ये काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को करना है। हालांकि कोर्ट की ओर से ये निर्णय आ चुका है जिसको अपने को एक बार स्वीकार करना होगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, फ्री टेंशन रहना है। ये काम बोर्ड का है और ये काम किसका है? सरकार का है। हालांकि मिनिमम जो विद्यार्थी है उनको जरूर थोड़ा सा आगे से लग रहा होगा, भाई यदि मिनिमम कर देंगे तो उनके नंबर, जैसे किसी के मिनिमम करेंगे, ऐसे मान लो 35% भी करेंगे तो कितने मार्क्स हो जाएंगे? 70 मार्क्स हो जाएंगे। अब 70 मार्क्स तो इस भर्ती में लगभग कैटेगरियों वालों के तो आए भी नहीं होंगे। तो इस वजह से क्या हो सकता है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको डीबी में बिल्कुल चैलेंज किया जाएगा। और ये न्यूज थी जिसके बारे में आप थोड़े से भ्रमित थे, इसका मैंने आपको बता दिया है उपाय। हालांकि ये बात बिल्कुल 100% सत्य है, बात में कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड ने इस रिजल्ट को तो जारी किया था, उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब आपकी कोई और भी सवाल है, कोई और समस्या है, तो उस समस्या के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मेरे नंबरों के ऊपर मैसेज करके भी पूछ सकते हो 82393685 और 92 के ऊपर, कि क्या हो सकता है इसके ऊपर और अपने को क्या करना चाहिए। इसके ऊपर भी अपन विस्तृत चर्चा और कर लेंगे। अभी आपको ये न्यूज़ देना था जो मैंने दी है, कि जो न्यूज़ है वो 100% सत्य न्यूज़ है, न्यूज़ है वो 100% सत्य है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बोर्ड
क्या करता, रिजल्ट निकालना पड़ता, डीवी हो गया है। अब भर्ती को किसी भी हालात में रद्द नहीं किया जा सकता, ना कभी भर्ती रद्द होगी। ये भर्ती मैं आज कह रहा हूं, चाहे 2 महीने 4 महीने ज्यादा लग सकता है समय, लेकिन जिनका चयन हुआ है उनको ज्वाइनिंग मिल के रहेगी, यही मैं कहूंगा। कितना भी हो सके, लेकिन आपका 100% चयन हुआ है तो 100% आपको नौकरी भी मिलेगी, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। चाहे भर्ती को कहीं पर भी लेके जाए, रिजल्ट रद्द होगा तो भी वापस निकालेगा तो उन्हीं कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। ऐसा तो है नहीं कोई दूसरे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। हाँ, हो सकता है बोर्ड ने उस चीज को ध्यान में रखा होगा, जैसे किसी विद्यार्थी के माइनस में 2 नंबर आ गए और किसी के 4 नंबर आ गए। अब उसने यदि रोल नंबर गलत भरे थे, उन कैंडिडेटों को देखते हुए ये निर्णय दे दिया होगा कि इसके तो 4 मार्क्स है और यहाँ आपकी कट ऑफ 0 नंबर है और आपने रोल नंबर सही भरे हैं, तो फिर इनको, हाँ, ये बोर्ड ने थोड़ा सा एक नवाचार किया था। इसके ऊपर हो सकता है कि ये रिजल्ट है चेंज करना पड़ जाए, कि जैसे किसी के माइनस में 4 नंबर आए और अब उसने रोल नंबर गलत भर दिए थे किसी गलती से और उसका रिजल्ट ये नहीं दिया, तो ये उस बोर्ड की थोड़ी सी गलती है, इस वजह से ऐसा कदम उठाया गया होगा। या फिर जैसे किसी के माइनस में 2 नंबर आए, माइनस में 4 नंबर आए, इनको शामिल नहीं किया। जब बोर्ड अध्यक्ष कह रहे हैं कि माइनस वालों को हम पात्र नहीं मानते, तो फिर तो नियम ऐसे है कि 2 नंबर वाला कैसे पात्र हो सकता है? -2 वाला रूल के अकॉर्डिंग, पहले रूल है वो सेम होता है, रूल सब पे लागू होता है, क्योंकि माइनस में 8 नंबर वाले भी नौकरी करते हैं कई बार, जब नियम ही ऐसे होते हैं। अब नियम चेंज परिवर्तित हुआ है तो इन सबका ध्यान रखना है। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अन्य साथी तक शेयर भी कर देना, ताकि उसकी भी समस्या का समाधान हो जाए। और वीडियो पर यदि आज आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। ठीक है, इसी आशा और उम्मीद के साथ में मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थियों।